अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या जो पेश आया है, जिसको सुन के रूह कांप गई और यकीन कीजिए बहुत तकलीफ़ हुई सुन के। और ये कोई पहला वाक़या है नहीं जिसको इस तरह हर बार यही होता है कि कोई एक वाक़या होता है, उसको बुरी तरह फैलाया जाता है, लोग पोस्ट बनाते हैं, वीडियोस बनती हैं, ट्रेंड चलते हैं, कमेंट्स आते हैं लोगों के, न्यूज़ में कॉलम्स आते हैं, टीवी शोज़ होते हैं और फिर एक बार वाक़या दब जाता है। सबसे बढ़कर बात, आज मैं बोल टीवी पर अलावा डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी का इंटरव्यू देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि चीज़ों की जड़ को पकड़ें आप। तो इन मामलात की जड़ पे पहुंचना इंतहाई ज़रूरी है कि ऐसे वाक़यात क्यों वजूद में आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में, बाहर लंदन, कनाडा में, तमाम अब्रॉड कंट्रीज़ में भी औरतें इस तरह निकलती हैं, अपने काम करती हैं। तो यहाँ क्या मौत आ गई है, इधर क्या मौत पड़ी है सबको जो इस तरफ जा रहे हैं। और औरतें तो छोड़ें, अभी तक माजी में तो छोटी छोटी बच्चियों और बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही थी। तो अब ऐसे में ऐसी कानून साजी और ऐसे लॉज, ऐसी रेगुलेटरीज़ की ज़रूरत है कि जिसके ज़रिए इन चीज़ों को इबरतनाक बनाया जाए। मैं मुतवातिर सुन रहा हूँ हर चैनल से, हर प्लेटफॉर्म से कि हैंग द रेपिस्ट, हैंग द रेपिस्ट। पर ठीक है, मेरे ख़्याल में आप हैंग कीजिए रेपिस्ट को और आप लटका दीजिए। तो मुसलसल मैं हैंग द रेपिस्ट की बात सुन रहा हूँ कि हर प्लेटफॉर्म से, हर चैनल से, हर जगह से ये बात हो रही है कि इनको हैंग किया जाए और सज़ा दी जाए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो औरत जो अब इस तकलीफ़ के बाद, इस ज़ख़म के बाद, वो तो जीती रहेगी ना। वो जब तक ज़िंदा है तब तक तो उसको तकलीफ़ रहेगी। लेकिन रेपिस्ट को आप लटका देंगे, आप मार देंगे, बात ख़त्म, किस्सा कहानी ख़त्म। क्यों ना कोई ऐसी सज़ा दी जाए जिससे वो भी ताहयात इबरत बना रहे और जब तक वो ज़िंदा रहे उसको याद तो रहे। क्योंकि मरने में क्या मसला है, वो तो गोली भी लगती है और बंदा मर जाता है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसी सज़ा दी जाए कि उसको याद रहे और वो तड़प तड़प के इसको बर्दाश्त करे। तो ये कोई ख़ास सज़ा नहीं है कि आप उनको लटका देंगे, ठीक है इस्लामी सज़ा होगी। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर इसको 6 महीने और 1 साल कम से कम ऐसी सज़ा तो दी जाए कि इसका जो उज़ू जिसको इसने गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल किया है इस गलाजत के लिए, उसको कता किया जाए और इसको तड़पता छोड़ा जाए, ऐसे शख्स को। और ऐसे जितने केसेस हैं, अगर आप जल्दी केसेस नहीं ख़त्म कर सकते, आप जल्दी फ़ैसला नहीं दे सकते, तो कम से कम आप ये तो कर सकते हैं कि ऐसी सज़ा दे के इसको इबरतनाक बना दें ताकि ये जहाँ जाए, जहाँ पहुँचे तो इसको महसूस हो। और इसके माथे पे जो है ना, वो यहाँ पे लिखा जाए कि जो इसने किया है वो इसके माथे पर लिखा जाए, ताकि पूरी ज़िंदगी ये जहाँ भी घूमे और जब तक ये ज़िंदा है तब तक इसको सज़ा नहीं हो रही है, तब तक इसको लोग लानत तो करें, इस पर थूकें, इस पर मलामत करें। क्योंकि जिसके साथ बुरा हुआ है वो तो अब जिएगा ना इस तकलीफ़ के साथ। इस जिन बच्चों ने ये देखा है वो सब इस अजियत का शिकार तो रहेंगे ना, जो जिस ट्रामा से वो गुजरे हैं, तो वो तो इस चीज़ को महसूस करते रहेंगे। तो ये कौन सी सज़ा है कि उसको मार दिया जाए। मैं तो ये कहूँगा कि उसको ऐसी अजियत दी जाए और अजियत में मुब्तला करके छोड़ देना चाहिए, ताकि वो जहाँ से गुजरे, जिस तरफ से गुजरे, लोग उस पर थूकें, उस पर लानत करें और इबरत बने। और जितने भी इस तरह के केसेस हैं उसमें ऐसा ही होना चाहिए। कोई आप सज़ाए मौत देते रहेंगे, पता नहीं कब देंगे, अब तक तो सज़ाए मौत नहीं हुई है। लेकिन उससे बेहतर ये कि इसको इबरतनाक करें, इसको ऐसी सज़ा दें, इसका उज़ू काट दें आप, ताकि आने वाले जितने ऐसे जालिम लोग हैं और ऐसे लोग घूम रहे हैं माशरे में, जो ये टीवी पे और ये बेहूदियाँ देख देख के जिनके दिमाग में जो ख्याली दुनिया पैदा हो चुकी है। और ये केसेस तो अभी आप छोड़ दें जनाब, अभी ये जो टीवी और ड्रामा में जो बेगैरती दिखाई जा रही है, मैं हैरान हूँ। हमारा पैमरा कहाँ है, हमारे इदारे कहाँ हैं, हमारे लोग कहाँ हैं, इन चीज़ों पे बात नहीं हो रही। इस कदर बेहूदगी दिखाई जा रही है। ये वो केसेस हैं जो बाहर आ जाते हैं भाई, केसेस जो असल घरों में, ख़ानदानों में जो गलाजतें इंजेक्ट की जा रही हैं टीवी शोज़ के ज़रिए, साली बहनोई के मामलात और देवर और भाभी और पता नहीं क्या क्या खुराफात जो है वो टीवी ड्रामाज में दिखाई जा रही है। इस तरफ ध्यान क्यों नहीं है। ये केसेस आज से 10 साल के बाद आएंगे, क्योंकि ड्रामाज अभी बैठ के दिमाग में फीडिंग कर रहे हैं। ये यही टीवी शोज़ जिन पे बैठ के इसके ख़िलाफ़ बात हो रही है, उन्हीं टीवी चैनल्स पे ये प्रोग्राम भी नशर होते हैं और उसमें ये जो बेगैरती और बेहूदगी इंजेक्ट की जा रही है। भाई इंसान को जब पता होता है ना कि वो गलत काम कर रहा है, गलत चीज़ देख रहा है, तो वो उसके दूसरे खाने में जाती है। उसको पता रहता है कि ये काम गलत है। आप अच्छी चीज़ों में गलाजत को मिला के अगर दिखा रहे हैं तो इंसान तो तमीज़ ही नहीं कर पाएगा कि मैं सही देख रहा हूँ कि मैं गलत देख रहा हूँ। तो इसका क्या होगा। और ये जो इंटरनल पता नहीं कितने केसेस और कितनी बेहूदियाँ चल रही हैं, उसका क्या होगा।
तो ये बहरहाल वक्ती तौर पे एक चीज़ को पकड़ लेना और उसी पे शोर करके और फिर अगले वाक़े का इंतज़ार करना, ये तो मेरे ख्याल में कोई अक्लमंदी नहीं है। इन टीवी ड्रामास की तरफ भी आइए, इसमें बहुत बेहूदगी हो रही है। हर तीसरे ड्रामे को चलाने के लिए, उसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए हर तीसरे ड्रामे में कोई नई किस्म की बेहूदगी ईजाद की जाती है। अब पैमरा ने बेहुदा वेबसाइट्स तो ब्लॉक कर दी हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अब ड्रामा, मैं तो यही देख रहा हूँ, जो मैं अरसे से नोट कर रहा हूँ कि डायरेक्टर्स और जो स्टोरी राइटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसी किस्म की बेहूदगियाँ जो उन बेहुदा फिल्मों में आती हैं, उन बेहूदगियों को ड्रामाज में इंजेक्ट कर रहे हैं और पूरे मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, पूरी ऐसी स्टोरी दिखाई जा रही है, पूरे तरीके से दिखाए समझाए जा रहे हैं। इसका क्या होगा, ये कैसे रुकेगा? ये तो आप उनके दिमागों में डाल देंगे और वो ड्रामा समझ के औरतें बच्चे सब देखेंगे। कल को 10 साल 15 साल के बाद जब ये बच्चे और ये लोग ये जब इन सब चीज़ों को करने लगेंगे तो आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे और कितने केसेस इस तरह के बाहर आएंगे। तो भैया, जो इंटरटेनमेंट के नाम पे गलाजत फैलाई जा रही है और गलाजत का जो उरूज है उसको आप देखें, टीवी के इश्तिहार देखें, एक से एक बेहुदा इश्तिहार आता है, तो माशरा तो पूरा नंगा कर दिया है। उसमें ऐसे केसेस तो मुश्किल ही नहीं है। आपके पास फिर सबसे बढ़कर हुकूमत में जो मैं फुकदान देखता हूँ, जिसका वक़ार ज़का भी अपनी वीडियोस में काफ़ी शोर करते हैं कि हमारे पास आईटी के लोग नहीं हैं, हमारी हुकूमत में ऐसे लोग ही नहीं हैं जो ये जानते हों कि इस स्पेसिफिक चीज़ को ब्लॉक कैसे करते हैं। यहाँ या तो ये होगा कि पूरी वेबसाइट बंद होगी या पूरी खोल दी जाएगी। यहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले लोग नहीं हैं या उनको लाया नहीं जाता। यहाँ पॉलिसीज़ बनाने वाले लोग नहीं हैं या उनको लाया नहीं जाता। तो समझ से बाहर है। तो बहरहाल आखिर में बस बात में ये कहूँगा कि सज़ा तो बिल्कुल हो, लेकिन ऐसी सज़ा हो क्योंकि वो औरत भी पूरी ज़िंदगी झेलने वाली है। उसके बच्चे जिन्होंने ये वाक़या देखा है वो पूरी ज़िंदगी इस अज़ियत से गुजरने वाले हैं। तो इसको मार देंगे तो इसकी तो जान छूट जाएगी। इसको मारो नहीं, इसको ऐसी सज़ा दो कि ये भी जिए, इसको ज़िंदा रखो और इसको इबरत बनाओ और इसका उज़ू काटो ताकि उस अज़ियत में, और इसके यहाँ इसके माथे पे लिखो ताकि उस अज़ियत में और उस ज़िल्लत में ना ये पूरी ज़िंदगी जिए और इसको पता चले इसने किया क्या और इसके साथ जितने लोग शामिल हैं। तो ये मेरा मैसेज है और ये चीज़ अगर आप चाहें तो आप इसको चलाएं और ये बात आगे बढ़ाएं कि जलील करना है इसको, और ऐसे तमाम किरदार जो मौजूद हैं इस माशरे में इनको जलील करो, इनकी ज़िंदगियों को इबरतनाक और लानती बनाओ ताकि लोग देखें और इबरत हासिल करें। अल्लाह ने फ़िरौन की लाश को इसलिए रखा कि इबरत बनाया जाए ताकि आप कोई खुदा बनने की गलती ना करे। तो हमें अल्लाह से कानून लेना चाहिए, हमें ऐसी चीज़ों को, ऐसे मामलात को इबरतनाक बनाना चाहिए ताकि फिर बाद में कोई बढ़कर ये करने की बिल्कुल ज़रूरत ना करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।